गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फेस्टिवल यानी त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। फेस्टिवल का मतलब हिंदी में त्यौहार होता है। आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत तरह का त्यौहार है, यानी कि हमेशा त्यौहार ही इंडिया में रहता है। तो आइए देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के त्यौहार हैं। तो सबसे पहले यहाँ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में 3 तरह का त्यौहार है। ठीक है, कितने तरह का त्यौहार है? 3। आइए नाम देखते हैं। तो सबसे पहले है रिलीजियन बेस्ड। इसका मतलब हिंदी में होता है धर्म पर आधारित त्यौहार। ठीक है, धर्म पर आधारित। दूसरा है रीजनल फेस्टिवल, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय त्यौहार। और तीसरा है नेशनल फेस्टिवल, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। ठीक है, कितने तरह के त्यौहार हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? रिलीजियन बेस्ड, रीजनल बेस्ड और नेशनल फेस्टिवल। ये 3 तरह के त्यौहार हमारे देश में हैं। तो आइए तीनों का अलग अलग जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला है रिलीजियन बेस्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्म पर आधारित त्यौहार। तो देखिए यहाँ से देयर आर मेनी फेस्टिवल बेस्ड ऑन रिलीजियन। मतलब हमारे देश में बहुत से त्यौहार हैं जो धर्म पर आधारित हैं। द हिंदू है फेस्टिवल लाइक दशहरा, दीपावली, होली। मतलब हिंदू लोगों का जो धर्म पर आधारित त्यौहार है वो कौन कौन सा त्यौहार है? दशहरा है, दीपावली है, होली है। वाइल जबकि द मुस्लिम हैव, मुस्लिम लोगों का जो त्यौहार है वो ईद उल जुहा एंड ईद उल फित्र। मतलब इन लोगों का जो त्यौहार है ये 2 है, ईद उल जुहा और ईद उल फित्र, जिसको हम ईद और बकरीद के नाम से जानते हैं। उसके बाद है द क्रिश्चियन हैव द क्रिसमस एंड ईस्टर। मतलब क्रिश्चियन लोगों का धर्म पर आधारित त्यौहार है, उसका नाम है क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और दूसरे का नाम है ईस्टर। एंड द जैन है महावीर जयंती। जैन धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो महावीर जयंती है। उसके बाद बुद्धिस्ट है बुद्ध पूर्णिमा। मतलब बुद्ध धर्म के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार धर्म पर आधारित कौन सा है? तो बुद्ध पूर्णिमा है। द सिख है गुरु नानक जयंती। सिख लोगों का सबसे बड़ा धर्म पर आधारित त्यौहार कौन सा है? गुरु नानक जयंती है एज द मेन फेस्टिवल। मतलब अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग त्यौहार है इंडिया में, जिसको हम रिलीजियन बेस्ड कहते हैं, धर्म पर आधारित त्यौहार है। मतलब जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म के अकॉर्डिंग, उस धर्म के आधार पर जो है अपना त्यौहार मनाता है, उस त्यौहार को क्या कहते हैं? रिलीजियन बेस्ड यानी धर्म पर आधारित। हिंदू लोगों का दीपावली है, दशहरा है। मुस्लिम लोगों का ईद बकरीद है। क्रिश्चियन लोगों का जो है क्रिसमस है। इस तरह हमको जो है देखते हैं कि धर्म पर आधारित ये सब त्यौहार हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट त्यौहार का नाम है रीजनल बेस्ड, रीजनल फेस्टिवल। रीजनल फेस्टिवल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय त्यौहार को। मतलब एक ऐसा एरिया या एक ऐसा स्टेट, उसी में स्पेशली ये त्यौहार मनाया जाता है। मतलब किसी विशेष एरिया में या किसी विशेष स्टेट में ही त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं, उसी को हम जो है रीजनल फेस्टिवल कहते हैं या क्षेत्रीय त्यौहार कहते हैं। तो आइए समझते हैं रीजनल फेस्टिवल होते क्या हैं। तो सबसे पहले दिया है देयर आर फेस्टिवल विच हैव बीन सेलिब्रेटेड इन वेरियस रीजन। तो दिया है कि ऐसे त्यौहार जो स्पेशली किसी क्षेत्र में मनाए जाते हैं उसको हम रीजनल फेस्टिवल कहते हैं। दीज इज बिकॉज मोर नंबर्स ऑफ पीपुल हु फॉलो दैट कल्चर स्टे इन दोज एरियाज। उसके बाद दिया हुआ है कि बहुत से अधिक लोग होते हैं जो किसी विशेष जगह पर रहते हैं और अपने कल्चर, अपने संस्कृति को मानते हुए उस त्यौहार को मनाते हैं। तो आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे बिहू इन बंगाल एंड असम। बंगाल और असम का जो क्षेत्रीय त्यौहार है, रीजनल फेस्टिवल है, उसका नाम है
मतलब बिहू त्यौहार जो है कहाँ का रीजनल फेस्टिवल है, बंगाल का और असम का। उसके बाद ओनम एंड पोंगल इन साउथ इंडिया। ओनम और पोंगल एक ऐसा त्यौहार है, ये सब ऐसे त्यौहार हैं जो स्पेशली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, साउथ इंडिया में। अब कोई कह दे यूपी बिहार तो यहाँ पर नहीं होता है, रीजन कि उस एरिया का ये फेस्टिवल है। वैसाखी इन पंजाब, पंजाब के लोगों का जो है क्षेत्रीय त्यौहार है या रीजनल फेस्टिवल कौन सा है, वैसाखी है। मतलब ये कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो रीजनल फेस्टिवल मतलब किसी विशेष क्षेत्र में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, पूरे भारत में सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं। तीसरे नंबर का जो फेस्टिवल है उसका नाम है नेशनल फेस्टिवल। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए नेशनल फेस्टिवल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार। दिया है द नेशन सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एज नेशनल फेस्टिवल विच लॉट ऑफ पॉम्स एंड शो। मतलब हम लोग अपने देश के आज़ादी के लिए और साथ में जो है देश में जो हमारा संविधान बना था उसके लिए जो है त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, मतलब आज़ादी के लिए और संविधान जिस दिन बना उसके लिए त्यौहार मनाते हैं, या संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके लिए एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को हम क्या कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल। तो देखिए नेशनल फेस्टिवल स्पेशली उसको कहा जाता है जो पूरे नेशनल यानी पूरे नेशन के लोग, पूरे देश के लोग एक साथ सेलिब्रेट करें, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म का है, उसी को हम नेशनल फेस्टिवल कहेंगे, यानी पूरे भारत के लोग उस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर आप समझ गए 26 जनवरी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ऐसा त्यौहार है जो भारत के सभी लोग मनाते हैं विथ लॉट ऑफ पम्प्स एंड शो, और बहुत ज़्यादा जो है उत्साह और जो है ज्ञान के साथ उसको मनाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है दीज आर और ऑर्गेनाइज टू दिया है कॉमोरेट द बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एंड मेकिंग द रिपब्लिक डे एडॉप्टिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम इसलिए इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था, उसके बाद रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और साथ में कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो उसको मतलब पूरे देश के लोग मनाते हैं, इसलिए इसको हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 26 जनवरी हमारा कौन सा त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है, पूरे देश के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त ये भी नेशनल फेस्टिवल है, पूरे देश के लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जयंती ये भी नेशनल फेस्टिवल है। तो इस तरह हमने ये जाना कि नेशनल फेस्टिवल हम उसे कहते हैं जो पूरे देश के लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, इस तरह हमने आज अलग अलग प्रकार के त्यौहार के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद, थैंक्स।